थक कर बैठ गया जो उसकी रह गई, थक कर बैठ गया जो उसकी रह गई, साध अधूरी, बिना कर्म के कब मिलती है कोई कामना पूरी। इसी के साथ शिक्षक पर संवाद के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए युवाओं के आइकन पथ प्रदर्शक डॉक्टर मोहित जी सुतार हमारे बीच में उपस्थित है। इनका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। इनका मैं छोटा सा परिचय दे रहा हूं। इनके पिता बिजली विभाग में जेई हैं, माता गृहिणी हैं। आप हमारे गांव के दोहिता हैं। आपके नाना जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सेवाएं दी। आप सिरसा जिले के गांव बकरीवाली से हैं। आपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही ग्रहण की। उसके बाद आपने सिरसा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। 1 साल के अध्ययन के लिए आप चंडीगढ़ गए। उसके बाद आपने MBBS MD की डिग्री हासिल की। आप भी अपने विषय से संबंधित बच्चों का मार्गदर्शन करें। एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी इस क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है, उसको कैसे कामयाबी हासिल हो, डॉक्टर साहब आपका ये इसके बारे में विस्तार से बताएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का अभिवादन करें। नमस्कार, स्वामी जी को भी नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहित सुतार है। अभी मैं अग्रोहा में पोस्टेड हूँ करंटली। शिक्षा के रिलेटेड डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया है आप लोगों को पहले ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली जो आपकी शिक्षा स्टार्ट होती है, आपके जो माता पिता जो आपको कुछ बताते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में। आप उनको सुने, जो कुछ वो आपको कहते हैं उसको फॉलो करोगे आप तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो शिक्षक हैं, उनकी बातों को आप अच्छे से सुने, उनको फॉलो करें। तो ये चीज़ें आपको आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद साबित होने वाली चीज़ें होती हैं। यही सब शिक्षा है बेसिकली। एंड उसके अलावा ये है कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, लाइक जिस फील्ड में मैं हूँ, तो 10th के बाद में आपको मेडिकल साइट लेनी होती है +1 +2 के लिए। उसके अलावा आप उसके बाद में स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आपके नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं। आप उसके थ्रू आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद में आपके अगेन नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसके थ्रू MD में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो कोई विद्यार्थी जिसको डॉक्टर बनना है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जा सकता है। और कोई अगर किसी को कुछ इस चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। उसके अलावा अगर ड्रग से रिलेटेड बात करते हैं तो ड्रग से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो एज ग्रुप है, जो विद्यार्थी लोगों का जो एज ग्रुप होता है, लाइक अराउंड 20 ईयर्स जो एज होती है, उसमें बहुत कॉमनली आजकल ड्रग्स का प्रचलन हो रखा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यही है कि आप लोगों को ये चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आपके जो आसपास में जो चल रहा है उस पे आपको उस लोगों के प्रेशर में नहीं आना है, जिसको अपन पीयर प्रेशर बोलते हैं। कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो स्कूल के बाकी लोग हैं, तो वो लोग अगर कुछ भी गलत करते हैं तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना है और उनको भी आप यही बताओगे कि इन चीज़ों से दूर रहें। तो ड्रग्स का अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं कि क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, तो काफ़ी मैंने केसेस देखे हैं। तो स्टार्टिंग अगर आप बोलता हूँ मैं आपको, तो स्मोकिंग के रिलेटेड अगर बात करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग होती है या हुक्का होता है या जो भी है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी कैंसर्स को वो कॉज करता है। जैसे कि मुंह का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। उसके अलावा आपके किडनी डैमेज करता है, आपके मानसिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा डालता है ये। तो इन सब ड्रग से दूर रहना चाहिए बेसिकली। देन आपके पास में तो आजकल जो ज़्यादा ड्रग्स का आ रखा है, हीरोइंस हो गया, MDMA हो गया, इन सब चीज़ों से मानसिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन होता है इस चीज़ का। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। और उसके अलावा बस यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो। ओके, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है तो अपना हाथ ऊपर उठा सकता है। मेडिकल फील्ड में कोई बच्चा जाना चाहे और किसी का क्वेश्चन है तो बेहिचक डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है? हाँ, इनको माइक दो।
खड़े हो जाओ। चल सर जैसे नीट की तैयारी करते टाइम डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर रखें? डिस्ट्रैक्शंस का ये है कि आपके पास एक फोकस होता है बेसिकली कि आपको इस चीज़ में जाना ही जाना है। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है 1 या 2 साल के लिए, तो आप उस टाइम पे अच्छे से बैठ कर तैयारी करोगे तो आपको वो अचीवमेंट होगी। ओके, देन उसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो जो चीज़ें बोलते हैं आप उनको फॉलो करो। बाकी आसपास की चीज़ों से थोड़ा ध्यान हटा के रखो। आजकल के ज़माने में मोबाइल का ज़्यादा यूज हो रखा है, तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। उसके अलावा अपना टाइमिंग्स आपके पास फिक्स होना चाहिए कि आप मॉर्निंग्स में पढ़ना चाहते हो, इवनिंग्स में पढ़ना चाहते हो, तो बेसिकली एक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। कि कहते हैं दीपक को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता, दीपक को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता, बीज को खपे बिना विकास नहीं मिलता, आदमी भी तपे तो बनता है सब कुछ, आदमी भी तपे तो बनता है सब कुछ, किसी को बनना बनाया इतिहास नहीं मिलता। डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां।